नमस्कार सभी को। मैं आप सभी के सामने आज सिंगल यूज प्लास्टिक विषय पर कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक आमतौर पर जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं वो सब के सब सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे पॉलीथीन, ग्लासेस, स्पून्स, नाइफ, प्लेट्स, स्ट्रॉज और पाउच। ये सब के सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे डेली लाइफ में लगभग हर व्यक्ति के द्वारा यूज किए जा रहे हैं और बहुत कम स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम इनके प्रयोग से बच सकें। साइंटिफिक भाषा में कहा जाए तो 40 माइक्रोन से कम स्तर का जो प्लास्टिक होता है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है। और आमतौर पर ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, ये पेट्रोलियम रसायनों के प्रयोग से बनाए जाते हैं, जिनके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम होती है। लागत कम होने के कारण इनका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको डिस्पोज करने और इनकी साफ़ सफाई की जो प्रक्रिया है, जो खर्च है, उस पर लागत बहुत अधिक आती है। साथ ही साथ ये सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग के बाद हमारे मानवीय जीवन के लिए, इसके अतिरिक्त पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जीव जंतुओं के लिए यह बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। इनके प्रयोग से लगातार बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक में जो रसायन पाए जाते हैं वो कार्सोजेनिक होने के कारण, अर्थात कैंसर कारक होने के कारण मनुष्यों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी, चाहे वो धरती पर रहने वाले जीव हों और चाहे जलीय जीव हों, इन सभी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जब यह सिंगल यूज प्लास्टिक हम प्रयोग करने के बाद फेंक देते हैं तो यह पृथ्वी पर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित तो हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। जिन जगहों पर इसे फेंका जाता है उस जगह की जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी नष्ट होती है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। और इसके अतिरिक्त जब हम इसको जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो जलीय साधन है, स्रोत हैं, उन पर जब फेंकते हैं तो उनमें मिल जाने के बाद ये वहाँ के वातावरण को भी ख़राब करता है और जलीय इकाइयों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी माध्यम से उन जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके जीवन को कष्टमय बना देते हैं। इसके तहत लगातार जो जलीय जीव हैं या पर्यावरण में रहने वाले पक्षी और जानवर हैं, उनके बीमार होने और उसकी वजह से मृत होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से केवल ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को ही नुकसान हो रहा है, वरन समुद्री जीव भी इसके घातक दुष्परिणाम से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि दुनिया भर में हर मिनट लगभग 10 लाख प्लास्टिक बोतलें, 5 लाख से अधिक स्पून्स, करोड़ों की संख्या में कप्स और प्लेट्स का डेली यूज़ किया जाता है। और इस तरह प्रयोग की जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक का लगभग 90% जो भाग है वो रिसाइक्लेबल नहीं होता है और कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अरबों की संख्या में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, जिनमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी हैं, स्पून्स भी हैं, हम जन्मदिन में केक काटने के लिए प्लास्टिक के बने चाकू का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है लगातार हमारे पर्यावरण में इनका प्रयोग, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि लगभग 11 लाख से अधिक समुद्री पक्षी और जानवर प्लास्टिक की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और इन मामलों में ये देखा गया है कि 85 to 90% केसेस में इसके पीछे जो कारण रहा है वो सिंगल यूज प्लास्टिक रहा है। अब इनसे बचा कैसे जाए, हम क्या तरीके अडॉप्ट करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो। तो जब भी हम बाज़ार के लिए कोई सामान लेने के लिए, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए निकलें तो अपने साथ एक थैली रखने की आदत बनाएं। बच्चों को जो हम पानी की बोतल दे रहे हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, ये स्टील या किसी मेटल की बनी हो
और इसके अतिरिक्त जो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हम पत्तल के रूप में, स्पून्स के रूप में कर रहे हैं, पाउच के रूप में कर रहे हैं, इनकी जगह पे कागज़ या जूट के बने जो सामान है उनका प्रयोग करें, तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आएगा और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से हम बच सकेंगे और अपने पर्यावरण को भी बचा सकेंगे। धन्यवाद।